तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है प्राइस टू बुक मल्टीपल कैसे कैलकुलेट करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो हार्डली कुछ 5 मिनट्स लगेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या होता है करके। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं प्राइस टू बुक मल्टीपल होता क्या है। कभी भी कोई बोलता है अरे ये कंपनी का पीबी 10 है, 15 है, 3 टाइम्स प्राइस है। जब भी कोई बोलता है 3 टाइम्स प्राइस है, उसका मतलब क्या है? प्राइस मतलब क्या? मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा? NSE BSE एक्सचेंज से मिलेगा ना, भाव क्या है। सो बेसिकली प्राइस पर शेयर कि एक शेयर का भाव क्या है। तो फॉर एग्जांपल अभी डॉक्टर लाल का देख रहे हैं, तो डॉक्टर लाल के इसमें जाएंगे, करंट प्राइस कितना है, एक शेयर का भाव कितना है 2750। तो यहाँ पे जाएंगे, एक शेयर का है 2750, मार्केट में कितने पे ट्रेड कर रहा है 2750, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू। उसको हम लोग एक और वर्ड क्या बोलते हैं? कैरिंग वैल्यू। तो बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, नेट वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू। तो ये कहाँ से मिलेगा हम लोग को? बैलेंस शीट से। पर शेयर का देखना है तो ये है ना, हम लोग को स्क्रीनर पे डायरेक्ट भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो बुक वैल्यू कितना है अपना 222, मतलब मेरे बैलेंस शीट के हिसाब से एक शेयर का भाव कितना है 222, लेकिन मार्केट में कितना ट्रेड कर रहा है ये 2752, मतलब 10 टाइम से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, मतलब काफी ज्यादा प्रीमियम दे रहा है मार्केट। अभी मार्केट भी ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी प्रीमियम देगा, देयर माइट बी अ रीजन कि क्यों ये 12 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें हम लोग को एक 15-20 मिनट्स प्रॉपर लेना पड़ेगा। उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं एड्रेस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोल रहा है उसमें? व्हाई डज इट ट्रेड एट अ प्रीमियम। कि अभी है ना, आप देखोगे कि एक ही कंपनी, एक ही इंडस्ट्री में 2-3 कंपनीज है। एक कंपनी प्राइस टू बुक 10 टाइम्स ट्रेड करेगा, एक कंपनी है जो 15 बार ट्रेड करेगा 15 टाइम्स, एक है सिर्फ 4 टाइम्स करेगा। तो ऐसे डिस्क्रिपेंसी क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखेंगे कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज मल्टीपल प्राइस टू बुक एग्जिबिट करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली प्राइस टू बुक कितना होता है, मेरा कितना होता है 2 to 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। लेकिन यही अगर हम लोग अभी डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक में प्राइस टू बुक कितना आ जाएगा, पीबी करके लिखता हूँ, पीबी रेशियो कितना रहेगा। अभी जैसे आप देख रहे हो 10 to 15 टाइम्स होगा, समझा, 10 to 15 टाइम्स होगा ट्रेड। तो ऐसे क्यों ये भेदभाव होता है? क्यों बैंकिंग में सिर्फ 2 to 3.5 टाइम्स और डायग्नोस्टिक में ये सारी चीज़ें हम लोग एड्रेस करेंगे। अभी कैसे निकालना है ये समझ में आया क्या? अभी ये तो पर शेयर के हिसाब से हो गया प्राइस टू बुक। यही चीज हम लोग को पर शेयर नहीं देखना है, हम लोग को टोटलिटी पे देखना है, तो भी हम कर सकते हैं। प्राइस पर शेयर नहीं, मेरे को पूरे कंपनी का मार्केट कैप निकालना है, क्योंकि प्राइस पर शेयर नहीं निकालना है। प्राइस पर शेयर मतलब एक शेयर का क्या भाव है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो पूरे कंपनी का मार्केट कैप मिलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं प्राइस टू बुक निकालने का। तो मार्केट कैप ऑफ इक्विटी, मार्केट कैप ऑफ इक्विटी मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 22,959 करोड़, 22,959 करोड़। बुक वैल्यू मतलब क्या? बैलेंस शीट का वैल्यू। अभी बैलेंस शीट का वैल्यू कैसे करना है स्क्रीनर पे, बैलेंस शीट पे जाएंगे। अभी बहुत बार क्या होता है ना, जब मैं CFA भी पढ़ाता हूँ, जब फर्स्ट टाइम कोई देखते हैं सब लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में अगर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी देखना तो सिर्फ ये नंबर लेते हैं। बट ये नंबर क्या है? ये तो सिर्फ फेस वैल्यू है, पेड अप। कंपनी एडिशनल पेड अप करता है, प्लस कंपनी इतने साल जो प्रॉफिट किया है, जो उसमें से भी जो उसने रिटेन किया है वो भी तो इक्विटी का पार्ट है। तो कभी भी आप स्क्रीनर के थ्रू करोगे तो क्या करना रहता है, इक्विटी, कैपिटल और रिजर्व्स। ऑब्वियसली जब आप एनुअल रिपोर्ट करोगे तो और डिटेल में ये सब स्प्लिट रहता है, बट अगर सिर्फ स्क्रीनर के थ्रू करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज 83 प्लस 1766। तो ये आपको यहाँ पे करना है कितना, 83 प्लस 1766, एंड फिर ये दोनों को डिवाइड करोगे मार्केट कैप बाय बुक वैल्यू। देखो ये और ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, समझा वो, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के वजह से ये मैच नहीं हो रहा है। अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या,
हम लोग बैलेंस शीट देख रहे एज ऑफ मार्च 2024, बट है ना Q1 का रिजल्ट आ गया है, Q1 का रिजल्ट आ गया, ऐसा सिनेरियो है। मतलब अभी मार्च हो गया, फिर अप्रैल मई जून, जून का आ गया रिजल्ट। अभी जून का बैलेंस शीट बनता है क्या? Q1 का बैलेंस शीट बनेगा क्या? नहीं। बट मार्केट कैप तो कभी का रहेगा, लेटेस्ट रहेगा मार्केट कैप, लेकिन बुक वैल्यू किसका रहेगा? मार्च का रहेगा। तो अपने को चलेगा क्या मार्च का देखेंगे तो? नहीं ना। 3 महीना देखो, अभी सपोज हम लोग ऐसे समझो, जून जुलाई, जुलाई में है हम लोग, ठीक है, जुलाई एंड में, तो जो भाव रहेगा, मार्केट कैप रहेगा, वो एज ऑफ जुलाई रहेगा। बट अगर मैं बुक वैल्यू एज ऑफ मार्च करूंगा तो सही होगा क्या? ये जुलाई का कर रहा हूं और ये मार्च का कर रहा हूं, क्योंकि प्राइस तो मुझे जुलाई का मिलेगा लेकिन बुक वैल्यू मेरे को मार्च का मिलेगा। तो वो एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन हुआ क्या? नहीं। तो मेरे को हमेशा लेटेस्ट लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा बताए क्या? मैं ये नंबर तो लूंगा ही पहले, मार्च का 83 + 1766 तो करूंगा ही। उसके साथ साथ मैं जून का, अभी है ना यहाँ पे ऐसे आएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में जून का नंबर आएगा, समझ में आ रहा है? तो जून एंडिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है ना जून 2023, वैसे जून 2024 आएगा। तो वो टाइम पे अपने को ये जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे +84 करके। बट पूरा प्रॉफिट ऐड करेंगे क्या? नहीं। अभी 84 में से कुछ डिविडेंड दिया है, वो अपने को लेस करना है, उतना अपने को रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू पे आना है तो। समझ में आ रहा है? तो वो एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बट नहीं तो अभी के लिए हम लोग को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्च एंडिंग है। तो भाव और जो मेरा जो बैलेंस शीट है वो सबसे लेटेस्ट वाला ही लिया है मैंने, समझा? ये हमेशा बुक वैल्यू लेटेस्ट वाला आएगा। मार्केट कैप तो हमेशा लेटेस्ट मिल जाएगा, बट बुक वैल्यू जो लेटेस्ट है वो लेना पड़ता है। ऐसे समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा कि क्यों कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे होता है, क्यों कोई कम प्रीमियम पे होता है, और इंडस्ट्री के दो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग प्राइस टू बुक क्यों एग्जिबिट करता है। ठीक है, डन।